अब वहाँ SIR के ज़रिए से उन्होंने 65 लाख वोट काटे और फिर 21 लाख नए वोट जोड़ दिए। अब काटने वाले में तो विपक्ष के हैं और जोड़ने वाले उनके अपने हैं, तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा वोट एक वोट हमारा जो वोटर लिस्ट शून्य हो गई है, पुनः जब दोबारा वोटर लिस्ट आए तो हम सबके वोट हों और यहाँ से हम भाजपा को परास्त करके भेजें और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाए। टाइम मांगा है, अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, चुनाव आयोग पर टाइम बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बढ़ाते हैं तो जितना हम लोगों की ताकत है उस ताकत को लगा के इसमें SIR को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल उनकी साजिश तो होगी, लेकिन अब चूँकि निगरानी सख्त है, हमारे जो PDA के लोग हैं वो सख्त निगरानी कर रहे हैं और उसके विरोध के लिए कर रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत करेंगे तो जन आंदोलन भी होगा। बदलाव बिहार में भी था, अगर वोट की चोरी ना हुई होती तो बिहार में भी वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश भर में वोट चोरी के बाद SIR जिस तरह से स्टार्ट हुआ है उस पर तमाम विपक्षी दल जो है नाराज़गी जता रहे हैं। साफ तौर पे जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि जो SIR की प्रक्रिया है ये वोट काटने की प्रक्रिया है और इसके तहत कहीं ना कहीं चोरी छुपे वोट काटा जाएगा लोगों का। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, कैसे देख रहे हैं SIR की प्रक्रिया को? कई BLOs आत्महत्या भी कर चुके हैं, दबाव बनाया जा रहा है। इस मामलों में तो हमसे बेहतर आप लोग जानती हैं, मीडिया जानती है, क्योंकि आप लोग तो खैर काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जिसको मोदी मीडिया कहते हैं वो लोग तो बिल्कुल ही उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे बिहार में चुनाव आयोग ने क्या किया, किसी कंप्लेन के कोई क्रियान्वयन नहीं किया। मैं बिहार चुनाव में था, लेकिन वहाँ ज़मीन पर लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की थी और तो नीतीश से थी। जिन सीटों पे नीतीश लड़ रहे थे वहाँ पे तो लड़ाई थी, लेकिन भाजपा में लड़ाई नहीं दिख रही थी। लेकिन जीतने के लिए वहाँ भाजपा नंबर 1 की पार्टी हो गई। अब वहाँ SIR के ज़रिए से उन्होंने 65 लाख वोट काटे और फिर 21 लाख नए वोट जोड़ दिए। अब काटने वाले में तो विपक्ष के हैं और जोड़ने वाले उनके अपने हैं, तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होगा। चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं रहा। लेकिन चूंकि हमें उत्तर प्रदेश, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, बंगाल और दूसरे मुल्कों में ये नसीहत मिल गई है कि भाजपा बेईमानी पे उतारू है, चुनाव आयोग बेईमानी पे उतारू है। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए हमारे लोगों पर पर्याप्त समय है। हम इस लड़ाई को, इस चोरी को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन लड़ाई ताकतवर लोगों से है, लड़ाई सामंतवादी लोगों से है, लड़ाई शासन प्रशासन से है, क्योंकि सरकारी अमला काम कर रहा है। अब सरकारी अमले से लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम लोगों अपना बूथ बूथ पे जाके अपना वोट बढ़ा रहे हैं और संभवतः उत्तर प्रदेश में वो नुकसान हमें नहीं कर पाएंगे जो बिहार में किया है। सर, जैसे कि मैं भी जा रही हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट मैंने की, कई लोगों को जो है SIR के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आपका गठबंधन क्या करेगा या आपकी? नहीं, हम लोगों ने सिर्फ प्रशिक्षण दिया है। हमारे ज़िले से लोग वहाँ के इंचार्ज बनाए गए हैं निर्वाचन क्षेत्र के, और प्रशिक्षण के जरिए लोगों को पर्चा भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है तो वो एक दूसरे से मदद ले लेते हैं, कॉल करके बुला लेते हैं। लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा वोट एक वोट हमारा जो वोटर लिस्ट शून्य हो गई है, पुनः जब दोबारा वोटर लिस्ट आए तो हम सबके वोट हों और यहाँ से हम भाजपा को परास्त करके भेजें और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाए और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। देखिए, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर कहा कि जो SIR की प्रक्रिया है उसमें टाइम बहुत कम दिया गया है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? वो तो टाइम मांग रहे हैं कि SIR अब उन्होंने 4 नवंबर से 4 दिसंबर दिया है। हाँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टाइम मांगा है। अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, चुनाव आयोग पर टाइम बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बढ़ाते हैं तो जितना हम लोगों की ताकत है उस ताकत को लगा के इसमें SIR को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 27 का चुनाव 27 में नहीं है, वो यही 4 नवंबर से 4 दिसंबर में है। जो वोट होगा तभी तो आप चुनाव लड़ोगे, वोट ही नहीं होगा तो चुनाव क्या लड़ेंगे आप? आपको लगता है कि ये जो SIR की प्रक्रिया है कहीं ना कहीं इससे वोट काटा जा रहा है जिस तरह से? बिल्कुल उनकी साजिश तो होगी, लेकिन अब चूँकि निगरानी सख्त है, हमारे जो PDA के लोग हैं वो सख्त निगरानी कर रहे हैं और उसके विरोध के लिए कर रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत करेंगे तो जन आंदोलन भी होगा। तो इसलिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मतलब SIR के लिए, कि चाहे हमको सड़कों पे आना पड़े, लेकिन हम बेईमानी नहीं होने देंगे। देखिए,
बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि कांग्रेस को दरकिनार करना चाहता है समाजवादी पार्टी। नहीं, ऐसी कोई अफवाह नहीं। और ये मसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच है। वो लोग अपना उन लोगों के बीच में तालमेल है, तय करेंगे। वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ये मसला मेरी कैपेसिटी का नहीं है, ये मसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और उस मसले पे तो वही अपना वक्तव्य देंगे। लेकिन हम लोगों के बीच ऐसा कोई मतभेद नहीं है और हम लोग सब लोग भाजपा के ख़िलाफ़ एकजुट हैं, मुत्तहिद हैं और हम लोग ज़मीन पे लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। सर, बिहार में जिस तरह से गृह विभाग छीना गया नीतीश कुमार से, उसको कैसे देखते हैं? अब ये तो उनकी अंदरूनी मामला था। इसका सवाल का जवाब तो भाजपा और नीतीश कुमार जी दे सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। चूँकि नीतीश कुमार को वो हाशिए पे लाना चाहते हैं और उनका काम ही यही है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, शिवसेना का क्या हाल किया। आप उड़ीसा देख लीजिए, उन्होंने बीजू पटनायक का क्या हाल किया। तो बिहार में भी वही होना है। लेकिन अब नीतीश जी अपनी मुख्य धारा छोड़ के भाजपा की विचारधारा से चले गए। अब नीतीश कुमार जी को वो लोग कंट्रोल में ले लिए हैं। अब जाहिर सी बात है 27 की क्या तैयारी है समाजवादी? 27 की पूरी मजबूत तैयारी है यहाँ सरकार बनाने की और चुनाव जीतने की और भाजपा के हर उस षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने की जो वो लोग सोच रहे हैं। वैसा यूपी में हो नहीं पाएगा। मतलब बदलाव निश्चित है, बदलाव निश्चित है। बदलाव बिहार में भी था, बदलाव बिहार में भी था। अगर वोट की चोरी ना हुई होती तो बिहार में भी वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। 23 मीटिंगें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वहाँ की। एक माहौल था, लेकिन अब चुनाव का रिजल्ट माहौल के खिलाफ गया तो जाहिर सी बात है कि फिर वो मशीनरी का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, जिनको साफ तौर से कहना है कि पूरी तैयारी के साथ जो SIR की प्रक्रिया चल रही है उस पर बूथ बूथ जाके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, PDA समाज है, वो अवेयर कर रहा है और 27 में बदलाव संभव है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।